हेलो गाइस, तो आज मैं वेंशन फैन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वही जो रात को लेनजेन के रूम में चला जाता है लेनजेन के साथ मस्ती करने के लिए, और ये लोग जो वहाँ पर रोमांस कर लेते हैं, मतलब लेन जिसके लिए गया था वो विंग कर लेता है। तो फिर लेनजेन जब विंग को बोलता है विंग अब तो जाओ अपने रूम में, तो विंग जो बहुत मुश्किल से मान जाता है। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो मामा गुस्से से विंग को देख रही होती है। विंग जो लेंस इनको देख रहा होता है और स्माइल करता है और नोटी सा फेस बनाता है और अजीब अजीब से इशारे कर रहा होता है। मतलब विंग अपने उसी काम पे दोबारा आ गया। आज विंग का मूड ठीक है। मामा ये देख कर शौक में थी। मामा सोचती है कि कल विंग का क्यों मूड ख़राब था, आज विंग का मूड ठीक है। और फिर मामा अंकल को देखती है। अंकल ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मामा लेंजन को देखती है। तो लेंजन विंग को देखता है, स्माइल करता है, और विंग लेंजन को देखता है, स्माइल करता है। तो मामा जो विंग को देखती है और मामा जो गुस्सा हो रही होती है इसकी स्माइल पर कि ये आज फिर से अपने उसी स्माइल पर दोबारा से आ गया। और मामा जो मुँह बना लेती है और ब्रेकफास्ट करती है। तो मामा अब ब्रेकफास्ट कर रही है तो अचानक से मामा के पैरों पे कोई अपना पैर रब कर रहा होता है। तो मामा ये देख कर शौक में होती है, और वो जो जिसका मतलब जो पर्सन मम्मा के पैर पर अपने पैर रब कर रहा होता है वो धीरे धीरे अपने पैरों को मम्मा की टांगों पर, मतलब मम्मा के पैरों पर फिराते फिराते ऊपर की तरफ आ रहा था, फिर नीचे जा रहा था। मतलब वो मम्मा के पैरों पर अपना पैर रब कर रहा था। तो मम्मा जो ये शौक में हो जाती है कि ये कौन है। तो फिर मम्मा जब लेंजन को देखती है तो लेंजन नॉर्मल था। तो फिर मम्मा अंकल को देखती है, बट अंकल तो दूर थे। तो मम्मा अंकल को इग्नोर कर देती है। और फिर मम्मा विंग को देखती है तो विंग लेंजन को देखता है और एक नोटी फेस बनाता है। तो मम्मा विंग के इस स्माइल को देखती है तो मम्मा समझ जाती है कि ये विंग ही है। और फिर मम्मा जब विंग को बोलती है विंग, तो विंग मम्मा को देखने लग जाता है और बोलता है जी मम्मा। तो फिर मम्मा इशारा करती है थोड़ा करीब आओ। तो विंग फिर अपना फेस थोड़ा सा करीब करता है मम्मा के। तो मम्मा विंग के कान में बोलती है विंग ये मेरा पैर है जिस पर तुम अपना पाँव रब कर रहे हो। तो विंग जल्दी से अपना पैर पीछे कर देता है और विंग जो शौक में हो जाता है। और मम्मा जो विंग को गुस्से से देख रही होती है, और फिर विंग बोलता है सॉरी मम्मा। और फिर मम्मा गुस्से से बोलती है विंग ब्रेकफास्ट करो ओके। तो विंग फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है ओके मम्मा। और फिर विंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और लेंजन जो जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं ये लोग ऑफिस में हैं। लेंजन जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है और विंग जो अब ठीक हो गया है। तो विंग जो लेंजन के ऑफिस में ही बैठा हुआ है, विंग लेंजन को देख रहा है और लेंजन जो लैपटॉप में लगा हुआ है। तो विंग लेंजन को पता है लेंजन कितना काम रहता है। तो लेंजन होता है बस थोड़ा सा, बस ये ईमेल सेंड कर दूँ फिर काम ख़त्म। तो विंग बोलते अच्छा। और फिर विंग उठता है, आता है लेंजन के पास और लेंजन के पीछे खड़ा हो जाता है और जैसे लेंजन के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रख देता है और लैपटॉप को देख रहा था। तो ये दोनों जो एक दूसरे के बहुत करीब थे। तो लेंजन जो ईमेल सेंड कर देता है और वो ईमेल जो सेंड हो जाता है। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है हो गया। तो लेंजन बोलता है हाँ हो गया। फिर लेंजन जो ज़ोर से सांस लेता है, रिलैक्स हो जाता है। तो विंग खड़ा हो जाता है, अचानक से लेंजन के चेहरे को घुमा देता है और लेंजन शौक में हो जाता है और विंग जो लेंजन के गोद में बैठ जाता है और लेंजन को टाई करके हक कर लेता है। लेंजन विंग को देख रहा था। लेंजन बोलता है विंग क्या हुआ। विंग बोलता है वैसे ही कल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे गुस्सा था तो मैं कल तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आया। तो लेंजन बोलता है। तो फिर विंग बोलता है और तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आए, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो लेंजन बोलता है नो विंग, असल में कल मुझे बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट बनाना था, इस वजह से मैं बिज़ी था। सॉरी मैं आ रहा था, मैं बस यही बोला था कि ये काम हो जाए फिर जाता हूँ, बस ये हो जाए फिर जाता हूँ। तो ऐसे करते करते जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। विंग होता है मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ या ना हूँ, है ना। तो सॉरी लेंजन शॉक में हो जाता है और फिर लेंजन विंग को अपने से हटाता है और विंग का फेस अपने हाथों में पकड़ता है और विंग की आंखों में देखता है। विंग की आंखें जो नम थी। तो लेंजन बोलता है विंग ये तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग बोलता है वही बोल रहा हूँ जो सच है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ या ना हो। बट लेंजन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ।
तुम जब एक मिनट भी नहीं होते हो मेरे पास तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मुझे नहीं है पता कि ये क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हम दोनों लड़के हैं और यहाँ तक कि हम भाई हैं, बट मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे बगैर रहना, सोच भी नहीं सकता हूँ। नहीं तो लाइफ में ऐसे मौके आए हैं, मेरी एक से एक गर्लफ्रेंड बनी है और वो बनती थी, बट मैं एक के साथ भी खुश नहीं होता था। मुझे वो खुशी नहीं मिलती थी जो खुशी तुम्हारे साथ मिलती है वी लेंजन। मैं मरता हूँ तुम्हारे पीछे। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। सही कहूँ तो तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जितना मैं खुद भी नहीं हूँ अपने लिए इम्पोर्टेंट। मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं है जितनी मुझे तुम्हारी है। तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे ना? तुम कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? तो लेंजन विंग की आंखों में देखता है। विंग की आंखें नम थी। लेंजन विंग की बातें सुन रहा था तो लेंजन हर्ट हो रहा था। फिर लेंजन विंग को टाइट करके हक कर लेता है और बोलता है, विंग मैं जानता हूँ मैं प्यार दिखाता नहीं हूँ, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हर वक्त का फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लगता है और मुझे तरीका भी नहीं आता है, क्योंकि मुझे दूसरों के सामने शाय फील होता है, तुमसे शाय नहीं फील होता है। बट एक्स्ट्रा अगर कोई बैठा हो तो मैं उनके सामने तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे शर्म आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो विंग। जब इतने साल मैं तुमसे दूर था, जब मम्मा ने मुझे स्टडी के लिए दूसरी कंट्री भिजवा दिया था, उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भूल गए? वही लेंजन को टाइट करके हक कर लेता है। बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं भूला हूँ और ना कभी भूलूँगा। मैं अपने लेंजन को कभी भूल सकता हूँ क्या? कभी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कुछ भी हो जाए लाइफ में, तुम मेरी लाइफ में हो, थे और आगे भी रहोगे। तो मुझसे तो तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। तो लेंजन अभी इनकी बात सुनता है तो लेंजन जो इमोशनल हो गया था तो इमोशनल में ही हंसने लग जाता है। मतलब लेंजन की आंखें नम भी थी और वो हंस भी रहा था। विंग बोलता है, लेंजन मेरे प्यार को पागलपन मत समझो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तो लेंजन बोलता है, दूर तो कभी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझे दूर होने कहाँ देते हो। अब देखो बच्चों की तरह मेरी गोद में आके बैठ गए हो, कोई आ गया तो। वहीं बोलता है, किसी में इतनी हिम्मत है जो बगैर लोग के अंदर आ जाए? उनको क्या अपनी शामत लानी है? तो लेंजन बोलता है, बगैर लोग किए तो एक ही पर्सन आ सकता है। तो विंग बोलता है, बगैर लोग किए कौन आ सकता है भला? तो लेंजन बोलता है, याद नहीं है क्या, मम्मा। तो जब मम्मा का नाम लेता है लेंजन तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग जो लेंजन को हक करना छोड़ देता है। और फिर विंग जो डर जाता है बोलता है, हाँ मम्मा बगैर लोग के अंदर आ सकते हैं और वो आई और इस तरह हमें देख लिया तो मुझे डर है कि मम्मा कोई और पनिशमेंट ना दे दे। हमारे ऑफिस में तो वो अलग कर ही चुकी है, अब आगे और कुछ नहीं अलग चाहिए मुझे। एक तो अंकल की वजह से हमारे रूम भी अलग हो गए हैं, हम रात को भी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब मैं और पनिशमेंट नहीं चाहता हूँ, नहीं तो फिर मैं डरता हूँ कि मैं कहीं मम्मा के साथ कोई बदतमीज़ी ना कर लूँ। तो लेंजन याद करता है विंग ने जो कल मम्मा के साथ बहुत मिसबिहेव किया था और विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो विंग जो बिल्कुल भी मम्मा से नहीं डर रहा था, लेंजन को कल का टाइम याद आ जाता है। तो फिर विंग बोलता है, लेंजन तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो ना। तो लेंजन बोलता है, कहाँ? तो विंग बोलता है, मूवी देखने। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन बोलता है, क्या? तो विंग बोलता है, लेंजन देखो उस दिन तुम्हें मैंने कहा था मूवी देखने चलते हैं, तुमने कहा था ठीक है जाएंगे, और फिर हम लोग नहीं गए। रात बहुत हो चुकी थी, मतलब देर हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए थे। याद है तुम्हें? फिर हम लोग जो नाइट बार पे गए थे। तो लेंजन बोलता है, हाँ नाइट बार, तब बकवास बार था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि मैंने वहाँ पे किया क्या था। क्या हुआ था विंग? विंग बोलता है, बकवास तो बिल्कुल नहीं था, मतलब गए तो थे, एंजॉय तो नहीं किया, बट इसके बाद मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो लेंजन बोलता है, तुमने इन्जॉय किया? वो कैसे? तो विंग जो याद करता है कि लेंजन को किस तरह लड़की ने ड्रग्स दे दिया था और ये अच्छा था कि मुझे टाइम पर उसने बता दिया। और फिर लेंजन ने जब मुझे प्यार किया तो विंग को वो वक्त याद आता है।
विंग को वो टाइम याद आता है तो विंग स्माइल करता है और लेंजन विंग को देखता है। लेंजन बोलता है विंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ। विंग बोलता है लेंजन छोड़ो, रात गई बात गई, आओ हम मूवी देखने जाते हैं। तो लेंजन बोलता है मूवी देखने नहीं जाते हैं, घर जाते हैं। तो विंग बोलता है क्यों, घर क्यों? तो लेंजन बोलता है मम्मा का कॉल आई थी, मम्मा ने कहा था कि जल्दी घर आओ, आज अंकल जाने वाले हैं। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या, अंकल जा रहे हैं? तो लेंजन बोलता है हाँ। तो विंग जो खुश हो जाता है, विंग जो लेंजन के फेस को टाइट करके पकड़ के लेंजन के लिप पर किस कर देता है और लेंजन जो शौक में हो जाता है। और फिर हमारा सीन कट होता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं कि विंग और लेंजन जो घर पहुंच गए हैं और अंकल का सामान पैक हो गया है और अंकल अब जा रहे हैं। तो विंग ने जो सर सा फेस बनाया है और सब अपसेट है अंकल के जाने पर। विंग तो अंदर से खुश है, बट विंग को भी अपसेट तो होना है, नहीं तो फिर अंकल बोलेंगे कि ये लोग खुश है मेरे जाने पर। तो विंग सर सा फेस बनाता है और लेंजन को देखता है। लेंजन तो नॉर्मल ही होता है और फिर मम्मा को देखते हैं, मम्मा भी नॉर्मल होती है, बट विंग को तो अपनी हंसी रोकनी है, अपनी खुशी रोकनी है। तो विंग जो ज़बरदस्ती सैड सा फेस बनाता है और फिर विंग जो अंकल के पास जाता है, अंकल को बोलता है अंकल प्लीज़ मत जाइए ना। मम्मा ये देखती है कि विंग अपसेट है अंकल के पीछे, तो मम्मा शॉक में हो जाती है और लेंजन भी देखता है कि विंग अपसेट है। तो लेंजन को तो विंग की नौटंकी का पता है, तो लेंजन ने अपनी हंसी रोक रखी होती है और लेंजन जो विंग को ही देख रहा होता है। और विंग जो अंकल को बोलता है अंकल प्लीज़ मत जाइए, आपने सिर्फ 2 ही रातें की, अब 1-2 दिन और रह जाइए ना हमारे साथ। तो मम्मा देखती है विंग को, फिर मम्मा दिल में बोलती है विंग तुम हो, बट मैं भी तुम्हारी मम्मा हूँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और फिर मम्मा आती है अंकल के पास और बोलती है हाँ ना अंकल, देखो विंग कितना अपसेट है, आप ऐसे जा रहे हो, विंग इतना बोल रहे हैं कि रुक जाओ, तो आप रुक जाइए ना। तो मम्मा जब ऐसा बोलती है तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग मम्मा को शॉकिंग नज़र से देखता है। तो मम्मा विंग को देखती है और बोलती है अब बोलो बच्चू। तो अब विंग बोलता है हाँ मम्मा, मैं भी यही बोल रहा हूँ अंकल को कि रुक जाइए, बट अंकल शायद नहीं रुक रहे हैं। आपको तो पता है कि शहर में अंकल को कितने ज़्यादा काम होते हैं, अंकल के बगैर तो शहर वाले कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मम्मा बोलती है नो विंग, एडजस्ट कर लेंगे वो लोग, थोड़े दिनों के लिए एडजस्ट कर लेंगे, हमारे साथ अंकल रह जाएंगे। तो विंग मम्मा को देखता है और विंग बोलता है मम्मा मैं भी यही चाहता हूँ कि अंकल हमारे साथ रहे, बट शायद अंकल नहीं रह सकते, है ना अंकल, आप हमारे साथ नहीं रह सकते हो, है ना? तो मम्मा बोलती है नो विंग, अंकल रह लेंगे, है ना अंकल, आप रह सकते हो, है ना? देखो विंग इतना अपसेट है और आप इस तरह जा रहे हो तो विंग तो फिर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा। विंग आपसे बहुत प्यार करता है, अंकल प्लीज़ रह जाइए ना, विंग इतना आपको बोल रहा है कि 1-2 दिन रह जाइए, तो आप क्यों नहीं रुक रहे हो? तो मम्मा विंग को देखती है और विंग जब मम्मा को शॉकिंग नज़र से देखता है और लेंजन जब मम्मा और विंग को देखता है तो लेंजन को हंसी आ रही होती है। तो लेंजन अपना मोबाइल उठाता है और फ़ोन में बात करने का नाटक करता है, अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और हंसने लग जाता है। तो मम्मा अंकल से बैग ले लेती है और बोलती है बस अंकल आप अब नहीं जाओगे, क्योंकि विंग ने बोला है कि आप रहोगे, तो बस आप रहोगे। तो विंग मम्मा से बैग ले लेता है और बोलता है मम्मा अंकल को शहर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो आप इस तरह अंकल के कामों में दखल अंदाजी मत कीजिए, ओके? अंकल को जाना है क्योंकि अंकल को वहाँ बहुत ज़्यादा काम है। तो मम्मा बोलती है इट्स ओके विंग, कोई काम नहीं है, क्या काम होगा, सिर्फ साइन ही तो करने हैं अंकल को। फिर मम्मा बोलती है मैं तो कहती हूँ अंकल आप पूरी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहिए। क्या कहते हो विंग, अंकल हमारे साथ ही रहेंगे तो कैसा रहेगा? तो विंग को जो गुस्सा आ जाता है, विंग बोलता है क्या अंकल पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगे? तो अंकल अब विंग को देखने लग जाते हैं क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा शॉक में हो गया था। तो विंग देखता है कि अंकल मुझे देख रहे हैं, तो विंग जल्दी से स्माइल लाता है अपने फेस पर और बोलते हैं हाँ अंकल हमारे साथ रहेंगे, वाह कितना अच्छा लगेगा, फिर तो अंकल को सब कुछ पता चलना चाहिए हमारे घर के बारे में, है ना मम्मा? तो मम्मा जब याद करती है कि अंकल को तो विंग बता देगा मेरी और लेंजन की शादी हुई है, तो मम्मा जो शॉक में हो जाती है। तो विंग मम्मा को देखता है और विंग बोलते हैं हाँ अंकल मैं तो कहता हूँ आप इसी तरह पूरी ज़िंदगी हमारे घर में रहिए, मैं अभी फ़ोन करता हूँ और आपके घर से सारा सामान मंगवा लेता हूँ। तो विंग मोबाइल उठाता है तो अंकल हंसने लग जाते हैं। अंकल बोलते हैं नो नो विंग, अंकल हंस रहे थे, अंकल बोलते हैं नो नो विंग, नो नो विंग ऐसा मत करो, मुझे शहर जाना है क्योंकि वहाँ पर सच में मेरे बगैर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, मेरा जाना ज़रूरी है। और सही कहूँ तो मुझे अपना शहर ही अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों के लिए आता हूँ, सिर्फ तुम लोगों को देखने के लिए आता हूँ और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुम लोगों को देखने बार बार आऊँ, बट बहुत मुश्किल से मुझे ये 2 दिन छुट्टी मिली थी, ये 2 दिन मेरे फ्री थे तो मैं तभी आया, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए इतने अपसेट हुए।
और इस बार मैंने देखा कि मेरा विंग बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गया है, पहले की तरह बिल्कुल नहीं है नालायक। मेरा विंग अब लाइक हो गया है। पहले तो मुझे लेंजन ही सिर्फ अच्छा लगता था, बट इस बार मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगे हो। इसी तरह और फिर अंकल विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, इसी तरह अपने फादर की इस कंपनी को और आगे लेके जाओ। इसी तरह अपने इस फादर की कंपनी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना और इस कंपनी को एक नंबर 1 कंपनी बनाना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होनी चाहिए ये। अंकल बोलते हैं, प्रॉमिस करो विंग कि तुम इस कंपनी पर बहुत मेहनत करोगे और नंबर 1 बिजनेसमैन बन के दिखाओगे। तो विंग जो लेंजन को देखता है और मम्मा को देखता है, तो विंग फिर अंकल के हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है, प्रॉमिस है मुझे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस कंपनी को मैं और आगे तक लेके जाऊँगा। और सिर्फ मैं नहीं, मैं और लेंजन मिलकर इस कंपनी को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। प्रॉमिस करता हूँ मैं अंकल। और फिर अंकल जो विंग को हक कर लेता है और विंग शौक में होता है और मम्मा भी शौक में हो जाती है, क्योंकि अंकल ने कभी भी विंग को हक नहीं किया था। और लेंजन भी देखता है तो लेंजन भी शौक में हो जाता है। और फिर अंकल जो इमोशनल हो जाते हैं और अंकल अपनी आंखों को साफ करते हैं। तो ऐसे में हमारा ये सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं अगले सीन कि मम्मा खड़ी है और गाड़ी में विंग और लेंजन और अंकल बैठे हुए हैं और मम्मा जो उन तीनों को टाटा कर रही है। मतलब लेंजन और विंग गए हैं अंकल को एयरपोर्ट तक छोड़ने और मम्मा जो टाटा कर रही है। तो फिर हमारा सीन कट हो जाता है। तो लेंजन और विंग जो अंकल को फ्लैट में बिठा के और अच्छे से विदा करके आ जाते हैं। और आ रहे थे तो विंग बहुत खुश था और विंग ने जो लेंजन का हाथ पकड़ा हुआ था, और विंग हमेशा लेंजन का हाथ वैसे ही पकड़ता है, लेंजन की उंगलियों में अपनी उंगलियां डाल देता है और लेंजन का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ता है। ये इस फैन फिक्शन का मेन चीज़ है जो यही रहेगी। विंग जब छोटा सा था तो विंग इसी तरह लेंजन का हाथ पकड़ता था कस के, और इसी तरह विंग जो अभी तक कस के ही पकड़ता है। तो विंग जो लेंजन का हाथ पकड़ा होता है और लेंजन जो उसी तरह बस अपने मोबाइल में ही लगा होता है। ऑफिस का कोई काम ऑफिस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और बस मोबाइल में ही लगा होता है। और विंग जो बस लेंजन को देख रहा है और यहाँ वहाँ देख रहा है, बहुत खुश है। तो लेंजन जब बात कंप्लीट करके मोबाइल बंद कर देता है तो विंग बोलता है, लेंजन मैं आज बहुत खुश हूँ। तो लेंजन जब मोबाइल में ही लगा होता है वो बोलता है, तुम खुश हो? तो विंग बोलते हैं, हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अंकल चले गए हैं। तो लेंजन बोलते हैं तो विंग बोलता है, अब हम एक साथ सोएंगे। तो लेंजन बोलता है तो लेंजन अब मोबाइल में ही लगा है। तो विंग देखता है कि लेंजन सिर्फ कर रहा है, मेरे को और कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो विंग देखता है लेंजन को, लेंजन जो मोबाइल में ही लगा था। तो विंग बोलता है, लेंजन बस करो ना इस मोबाइल से, तुम ऐसा बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो लेंजन मोबाइल ऑफ कर देता है और अपने पॉकेट में रख देता है और बोलता है, हाँ बोलो विंग तुम क्या कह रहे थे? तो विंग बोलता है, लेंजन मैं ये बोल रहा था कि अंकल चले गए हैं। तो लेंजन बोलते हैं, हाँ मैंने देख लिया अंकल चले गए, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो विंग बोलता है, खुश क्यों हो रहे हो, अब हम एक साथ रहेंगे। तो लेंजन मुँह बना लेते हैं। लेंजन बोलता है, तो हम कितने दिनों के लिए दूर थे? एक दिन ही तो दूर थे। तो विंग बोलता है, एक दिन 2 रातें। तो लेंजन बोलते हैं, 2 रातें मैं तुमसे कब दूर था? लास्ट नाइट तुम कैसे आए थे, तुम्हें याद नहीं है? तो विंग बोलता है, हाँ वो मुझे याद है, बट मैं फिर वापस तो अपने रूम में गया था ना। तो लेंजन विंग को गुस्से से देखता है। तो विंग बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, एक रात, बट फिर भी एक रात तो मैं तुमसे दूर था ना, तो अब हम एक साथ सोएंगे, कितना अच्छा लगेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने वाला हूँ आज। तो लेंजन बोलता है, प्यार लास्ट नाइट किया था ना विंग, तुम बोर नहीं होते हो? तो विंग बोलता है, मतलब तुम मुझसे बोर हो गए हो? विंग सीरियस हो जाता है। तो लेंजन विंग को देखता है। लेंजन बोलता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तो विंग लेंजन का हाथ छोड़ देता है और बोलता है, मतलब तुम बोर हो गए हो मुझसे, तो अब तुम्हें कोई लड़की चाहिए होगी है ना, या कोई नया लड़का चाहिए होगा? तो लेंजन विंग को देखता है और लेंजन बोलता है, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तो विंग बोलता है, तो यही तो तुम कहना चाहते हो, तुम मुझे बार बार यही बोलते हो कि तुम बोर नहीं होते, इसका मतलब तो यही है लेंजन कि तुम मुझसे बोर हो गए हो, तभी तुम मुझे बोलते हो। तो लेंजन बोलता है, नो विंग मैं तुमसे बोर होता ही नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे अपने से बोर होने कहाँ देते हो? और लेंजन ऐसा बोल कर विंग के पास आता है और विंग को पैर करके हक कर लेता है। तो विंग देखता है। विंग बोलते हैं, ओके ये अपनी नाटक अपने पास रखो, ओके मुझे पता है कि तुम ये अभी झूठ बोल रहे हो और वैसे ही मेरे क्लोज आके तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं अपसेट हूँ। तो लेंजन बोलता है, ओह तो तुम अपसेट भी होते हो? अच्छा तो ज़रा बताओ मैं अपने विंग को कैसे मनाऊँ? और विंग बोलता है,
मनाने के बहुत से तरीके हैं, मैं तुम्हें रात को बता दूंगा, ओके। तो लेंजन बताए हाँ रात को, रहने दो विंग, तुम अपसेट ही ठीक हो। तो विंग बताए क्या बोला? तो लेंजन बताए नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, रात को तुम्हें जैसे कहोगे, मुझे वैसे तुम्हें मनाना है ना, अपने रूम में है ना। तो विंग स्माइल कहता है और बोलता है हाँ मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना है, ओके। तुम्हें याद है ना कि मैं अपसेट हूँ। तो लेंजन विंग को दिखता है और बोलता है लगते तो नहीं हो। तो विंग बोलता है क्या, मैं तुम्हें अपसेट नहीं दिख रहा हूँ? तो विंग तो लेंजन बोलता है नहीं नहीं नहीं, दिख रहे हो, तुम अपसेट हो, हाँ तुम अपसेट हो। तो जब तुम अपसेट हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ बातें नहीं करनी चाहिए है ना। तो विंग बोलता है नहीं, उस टाइप का अपसेट नहीं हूँ, बट मैं अपसेट हूँ तो तुम्हें अभी मुझे रात को मनाना है। तो लेंजन मुँह बना लेता है और फिर लेंजन सोचता है मतलब आज रात भी सुकून से नींद नहीं मिलेगी मुझे, मुझे तो लगा आज मैं आराम से सोऊंगा, अंकल होंगे, मुझे क्या पता था कि अंकल अचानक से चले जाएंगे। अंकल सिर्फ 2 ही रातों के लिए आए थे, मुझे तो लगा अंकल 3 रातों के लिए आए थे। और फिर लेंजन जो मुँह बना लेता है और फिर लेंजन विंग को देखता है, विंग जो बहुत खुश था। और फिर लेंजन कुछ सोच रहा होता है। लेंजन बताए वैसे तो विंग से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, अगर अंकल आए या जो भी आए विंग कहीं ना कहीं मुझे पकड़ ही लेता है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और फिर लेंजन सोचता है, लेंजन कुछ सोच ही रहा होता है कि लेंजन की नज़र जो सामने एक पोस्टर पर पड़ जाती है। तो लेंजन जब उस पोस्टर पर लिखा हुआ जो होता है लेंजन वो पढ़ता है तो लेंजन को एक आइडिया आ जाता है। लेंजन बोलता है वाह क्या आइडिया मिला है, और लेंजन जो खुश हो जाता है। तो लेंजन विंग को देखता है, विंग बोलता है लेंजन चलो ना गर्मी है आइसक्रीम खाते हैं। तो लेंजन बोलता है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? तो विंग बोलता है हाँ मेरा आइसक्रीम को बहुत मूड है, चलो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो लेंजन बोलता है ठीक है मुझे भी कुछ चक्कर से आ रहे हैं, आओ बहुत ज़्यादा गर्मी है आइसक्रीम खाते हैं। और लेंजन ऐसा बोलता है और फिर लेंजन और विंग जाते हैं आइसक्रीम खाने। तरह तरह विंग और लेंजन आते हैं उस होटल में और लेंजन विंग को बोलता है विंग तुम जाओ सामने उस चेयर पर बैठ जाओ, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए कौन सा आइसक्रीम लाऊँ? तो विंग अपना फ्लेवर बता देता है कि मुझे वनीला चाहिए। तो लेंजन बोलता है ठीक है मैं भी वनीला ही खाऊंगा, तुम जाओ बैठो मैं लाता हूँ। तो विंग बोलता है एक ही लाना, दोनों मिलके खाएंगे। तो लेंजन बोलता है दोनों मिलके क्यों? तो विंग बोलता है मिलके खाएंगे। तो विंग को गुस्सा हो जाता है। तो लेंजन बोलता है हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मिल के खाएंगे, तो ऐसे बोलो ना लाता हूँ, तो तुम जाओ बैठो। तो विंग स्माइल करता है। तो विंग फिर जाता है और लेंजन जो मुँह बना लेता है और फिर लेंजन जाता है आइसक्रीम लाता है, एक ही वनीला बिग गिलास मतलब बड़ा वाला गिलास आइसक्रीम का ख़रीद के लाता है और आता है विंग के पास और विंग के सामने गिलास रख देता है। और वो जो काफ़ी बड़ा आइसक्रीम होता है विंग उसको देख के खुश हो जाता है। और ये दोनों जब बैठ के खाने वाले होते हैं तो लेंजन जो सामने ही विंग के बैठने वाला था तो विंग एक चेयर अपने करीब कर देता है और बोलता है लेंजन आओ इस चेयर पे बैठ जाओ। तो लेंजन बोलता है विंग मैं यहाँ ठीक हूँ। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन तुम वहाँ बहुत दूर हो। तो लेंजन बोलता है विंग मैं ठीक हूँ। तो विंग बोलता है लेंजन मैंने कहा यहाँ आओ। तो विंग का गुस्सा लेंजन से समझ आता। तो लेंजन बोलता है ओके आता हूँ। और फिर लेंजन जाता है, विंग ने जो चेयर को अपने बहुत क्लोज रखी थी तो लेंजन जो उस चेयर पर बैठ जाता है। और ये दोनों जो आइसक्रीम बैठ के खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, विंग जो अपने हाथों से भी लेंजन को खिला रहा था और खुद भी खा रहा था और लेंजन भी विंग को खिला रहा था। तो ये लोग इस तरह खा रहे थे। तो गपशप में जो लोग आइसक्रीम खा लेते हैं तो लेंजन बोलता है विंग तुम यहाँ बैठो मैं ये गिलास वापस देकर आता हूँ और बिल पे करता हूँ, ओके। तो विंग बोलता है ठीक है और फिर लेंजन जो जाता है बिल पे कर देता है और आता है वापस। तो जब लेंजन आता है तो लेंजन को याद आ जाता है वो पोस्टर। तो लेंजन जैसे ही आता है और जैसे ही विंग के करीब हो जाता है तो लेंजन जो एक्टिंग करता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और विंग देखता है लेंजन को। तो लेंजन की आंखें जो बंद हो रही थी और लेंजन ने अपना सर पकड़ा हुआ था तो विंग वरिड हो जाता है। विंग लेंजन को देखता है और लेंजन सर पकड़ा था और लेंजन जो गिरने वाला था लेंजन अचानक से गिर जाता है और उस चेयर पर बैठ जाता है। तो विंग देखकर शॉक हो जाता है, विंग इतना डर जाता है। विंग बोलता है लेंजन क्या हो तुम्हें? तो लेंजन उसकी आंखें खोलता है और विंग को देखता है, होता है विंग मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा है पता नहीं क्यों। तो विंग लेंजन को शॉकिंग नज़र से देखता है, विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो इसी में हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन कि विंग लेंजन को हॉस्पिटल लेकर आया था डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। डॉक्टर जो लेंजन की चेकअप कर रहे थे, जो साइड में एक बेड सा पड़ा होता है ना उसमें लेंजन को लेटाया था, लेंजन का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर जो लेंजन की टमी चेक करता है और लेंजन की दिल की धड़कन चेक करता है और फिर लेंजन की नफ्स चेक करता है, लेंजन की आंखें चेक करता है। तो लेंजन शौक में होता है, लेंजन बोलता है मैंने तो सिर्फ चक्कर की एक्टिंग की थी, ये डॉक्टर मुझे इतना चेक क्यों कर रहा है? और फिर लेंजन देखता है विंग को, विंग के मोबाइल की घंटी बज जाती है। तो विंग जो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि वो मम्मा की कॉल होती है। तो विंग बाहर चला जाता है, लेंजन देखता है कि विंग चला गया है। तो लेंजन
अब डॉक्टर लगा हुआ है और लेंसन की दिल की धड़कन चेक कर रहा है। तो लेंसन जल्द से बैठ जाता है और बताए, डॉक्टर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई बीमार शिमार नहीं हूँ। तो डॉक्टर शॉक में हो जाता है। डॉक्टर बताए, जब तुम बीमार नहीं हो तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तो लेंसन बताए, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर लेंसन को देखता है, बताए क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और फिर डॉक्टर लेंसन के नीचे, मतलब टमी के नीचे देखने लग जाता है, प्राइवेट पार्ट की तरफ। तो लेंसन देखता है कि डॉक्टर मुझे कहाँ देख रहा है। तो डॉक्टर लेंसन डॉक्टर के फेस के आगे चुटकी बजाता है और बताए, नो डॉक्टर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ गलत समझ रहे हो। और फिर लेंसन कुछ सोचता है और फिर लेंसन स्माइल करता है। लेंसन बताए, डॉक्टर ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट जो मेरे साथ आया है ना, आपको उसको यही प्रॉब्लम बतानी है जो कि अभी आप सोच रहे हो। तो डॉक्टर शॉक में होता है। डॉक्टर बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? तो लेंसन जो एक डेवल स्माइल करता है और बोलता है, डॉक्टर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो डॉक्टर लेंसन को शॉकिंग नज़र से देखते हैं और लेंसन डॉक्टर को शॉकिंग नज़र से देखता है। तो ऐसे में हमारा ये फन फैक्ट यहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब देखते हैं कि ये लेंसन के दिमाग में क्या खुराफाती आइडिया चल रहा है, या आखिर करना क्या चाहता है, और ये क्या करना चाहता है। तो ये जो करेगा तो इसके बदले में इसको क्या मिलेगा। अब हम देखते हैं कि लेंसन क्या करता है। तो गाइस, किसी ने कहा था कि ये फ़ैन फ्लैशबैक कब ख़त्म होगा। असल में ये फैन फैक्शन थोड़ा फ़नी है। तो इसमें ये फ़न है ना, ये फ़न सिर्फ इसी फ्लैशबैक में है। फ्लैशबैक जैसे ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।